हिंदू संस्कृति से संत ही हैं जो लोगों को जोड़े हुए हैं, लेकिन हमें उनके अंदर जाके उनके कुठारघात करके, उनका अपमान करके, उन्हें बलात्कारी बता के पब्लिक को ये बताना है कि ये दुराचारी हैं और पब्लिक को संतों से दूर करना, तो ये तो एक मिशन है। मैं तो संत श्री आसाराम बापू के विषय में ये बोलूँगा कि वो जो है इस राजनीति की उथल पुथल करने वाले संत हैं, जिसके 5 करोड़ अनुयायी हैं, 5 करोड़ मानने वाले हैं, जिसकी एक आवाज़ पे जो 5 करोड़ लोगों को राम नाम का संकीर्तन करा सकते हैं, तो वो राजनीति में उलटफेर भी कर सकते हैं। इसी कारण से राजनीति के तहत बापू को जेल में रखा गया है। हमारे बापू से पर्सनल संबंध नहीं है, मैं बापू से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इस बात की प्रसन्नता होती है कि जहाँ आसाराम बापू बैठते थे वहाँ पर लाखों लोग संकीर्तन करते थे। आज कोई आए और वो संकीर्तन करा के बताए। ये तो राजनीति के शिकार हैं और ये केस को जबरन में खींचा जा रहा है। ऐसे कितने संत हैं जिन पे आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध हो पाते हैं क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। जब सिद्ध नहीं हो पाते तो ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी जमानत नहीं होती? कौन सा तो गुनाह है? मौलाना पादरियों को तो आराम से मिल जाती है, सबको मिलती उनकी है। एविडेंस जबकि स्पष्ट रूप से रखे हुए। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ हिंदू संस्कृति पे कुठारघात किए जा रहे हैं, क्योंकि हमको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि संतों से दूर रखेंगे तो आप अपनी परंपराएं भूल जाएंगे, पूजा पाठ की पद्धति भूल जाएंगे। संतों के पास जाएंगे, वो आपको पूजा पाठ की पद्धति बताएंगे, भारतीय संस्कृति से जोड़े रहेंगे। हमें भारतीय संस्कृति से अलग करना ये मिशन है, और इस मिशन में वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कमी की वजह से। क्योंकि हम बोल तो रहे हैं कि सारे हिंदू एकजुट हैं, लेकिन हिंदू एकजुट होने के बावजूद भी आज संतों के लिए नहीं खड़े रहते। हिंदू एक साइड हो गए हैं और संत एक साइड हो गए हैं। जब तक इस भारतवर्ष का हिंदू एकजुट होके संतों की शरण में नहीं जाएगा और संतों को ऊपर नहीं उठाएगा, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। समाज को क्या करना चाहिए? जो समाज वास्तव में अपना हित चाहता है, संस्कार जो आने वाली पीढ़ियों को देना चाहता है, उसको अब इस समय क्या करना चाहिए? ऐसा बोला गया है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। रामायण जी में लिखा हुआ है कि संत जो है चलता फिरता प्रयाग है। यदि आपको प्रयाग में स्नान करना है तो गंगा जी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा। आपको प्रयागराज है, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तो प्रयाग में नहाने जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ 4 संत मिलते हैं वहीं प्रयाग हो जाता है। चलता फिरता प्रयाग है। तो मैं इस देश की जनता से और सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि संत की शरण में जाइए, संतों के मार्गदर्शन पर चलिए। जब संत जो होते हैं निष्पक्ष बात करते हैं। मैं एक और चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ, जब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और किसी विषय पे निर्णय लेने में जब वो सक्षम नहीं होते थे तो अपने कुलगुरु के पास जाते थे, क्योंकि जो ऐसा निर्णय लेना है जो उनके निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं है, तो मंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें वो सलाह नहीं दे पाते थे निष्पक्षता की, तो वो अपने कुलगुरु के पास जाते थे और कुलगुरु निष्पक्ष होकर उनको न्याय करवाने की सलाह देते थे और वो मानते थे और न्याय प्रिय हुआ। आजकल कहीं स्वामी जी ऐसा ही लगता है कि नेता भी एक टारगेट लेके चलते हैं, जो आपने मिशन की बात बोली। हाँ जी, तो फिर इनको कहाँ से ऐसा विवेक जागेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि नेता भी क्या करते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो महात्मा के पास चले जाते हैं आशीर्वाद लेने, कि महात्मा जी का आशीर्वाद ले लें, इनसे इतनी पब्लिक जुड़ी है और हम जीत जाएंगे। इसके बाद महात्मा की बात मानते हैं क्या? इसमें सिर्फ यही है, चाटुकारिता तो है। और हमें जब धर्म को साथ लेके चलना तो धर्म में निष्पक्षता होना चाहिए, चाटुकारिता नहीं।